वेलकम प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 अध्याय सेकंड एक चर वाले रैखिक समीकरण के आज के इस सेशन में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के बारे में, और जिसमें समीकरण हल करना जब दोनों ही पक्षों में आपके चर या वेरिएबल उपस्थित हो। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए हम अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। ये रहा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने साथियों। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, 3x बराबर 2x प्लस 8। साथियों, इस प्रश्न में हमें इसको हल भी करना है और फिर अपने उत्तर की जांच भी करनी है। तो जब हम इस प्रश्न को देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो मुझे बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ओर आपके वेरिएबल नजर आते हैं। तब आपको यह करना है इसमें कि चरों को एक तरफ रखना है और होती कोशिश उनको बाईं ओर रखना है। तो सबसे पहले देखो, आप इसमें हल के अंदर क्या कर सकते हैं, आप इसमें यह कर सकते हैं कि इधर देखो दाईं ओर भी 2x है और बाईं ओर 3x है। तो आप एक काम करो, दोनों तरफ 2x घटाने पर घटा दो साथियों। दोनों तरफ जैसे ही आप लोग 2x घटाओगे तो यहां है आपके पास 3x और इधर भी 2x घट गया, और ये पहले से 2x था और प्लस का 8 और ये पड़ा है आपके पास माइनस का 2x का, मतलब 2x में से 2x चला गया 0, और इधर जब 3x में से 2x गया तब पीछे बचा x साथियों और उधर बचा 8। ये बहुत ही आसान है और आपका हल हो गया x बराबर 8। अब क्या करनी है साथियों, जांच। तो जांच में क्या करोगे आप लोग, x बराबर 8 किस में रखने पर, प्रश्न में रखने पर। किस में रखने पर, प्रश्न में रखने पर। तो प्रश्न में रखो या आप इसे समीकरण नंबर 1 नाम दो, उसमें रखो प्यारे साथियों, एक ही बात है। तो देखिए, 3 की जगह तो 3 और x की जगह आप 8 रख रहे हो, और 3 को 8 से गुणा कराओ, कितना आता है 24। और फिर उसको ये आपने रखा बाईं ओर। किस ओर रखा साथियों, बाईं ओर। अब x बराबर 8 को लाके रखो दाईं ओर। तो दाईं ओर क्या बोल रहा है, 2 का 2, x की जगह 8 रख रहे हो और प्लस 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस 8 फिर से कितने आ रहे हैं साथियों, 24। तो अतः दाईं ओर भी 24 है, बाईं ओर भी 24 है। इसका मतलब 3x बराबर 2x प्लस 8 है साथियों। समझ में आया कि नहीं आया? कि सर बिल्कुल आ गया। आप यहां पर एक काम और कर सकते थे साथियों, 2x को यहां पर स्टेटमेंट ये भी डाल सकते थे कि 2x को दाईं ओर से बाईं ओर पक्षांतरित करने पर। तो जैसे ही आप लोग इसको पक्षांतरित करते तो 3x में से 2x चला जाता, तो पीछे बच जाता x और ये स्टेप आता ही नहीं और सीधा ही x बराबर 8 आ जाता। उम्मीद है साथियों पहला प्रश्न आपको पसंद आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग लेते हैं इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर दूसरा। चलिए साथियों, दूसरा प्रश्न आरंभ करते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस का 5। अब क्या करना है साथियों, चर, इसमें चर कौन है, टी चर है। चर कौन है, टी चर है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, चर पदों का बाईं ओर, चर पदों का बाईं ओर तथा अचर पदों का दाईं ओर पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरण करोगे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए 5t को इधर पड़ा रहने दीजिए, ये 3t इधर प्लस का है, ये इस तरफ आएगा साथियों माइनस का हो जाएगा, और उधर माइनस का 5 पहले से ही पड़ा है, और माइनस का इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, 5t में से 3t चले गए, 2t बचे हैं, और ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 3 है। तो दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस वाला। कितना बड़ा है साथियों, 2 बड़ा है। तो अब क्या लिखेंगे आप, अतः t बराबर क्या हो जाएगा, -2, और t के गुणा में जो 2 है वो इस तरफ भाग में आ जाएगा प्यारे साथियों, और 2 का भाग 2 में चला जाएगा एक बार। तो कहने का मतलब आपके पास इस प्रश्न में t की वैल्यू कितनी आई है, t की वैल्यू आई है प्यारे साथियों -1। अब क्या करोगे आप, कि सर अब करेंगे हम जांच। तो जांच करने के लिए सबसे पहले कौन सी साइड में, बाईं साइड में, या t बराबर -1 बाईं ओर रखने पर। कौन सी ओर रखने पर, बाईं ओर रखने पर। बाईं ओर किस में, प्रश्न में। तो
तो प्रश्न में बाईं ओर रखोगे तो ये 5 का तो 5 और t की जगह -1 रखो साथियों और फिर ये -3। तो अब देखिएगा 5 को -1 से गुणा कराओ -5 और ये -3 जुड़ के कितने हो गए साथियों -8। अब क्या करेंगे आप, अब t बराबर -1 को प्रश्न में दाईं ओर रखने पर, कौन सी ओर रखने पर साथियों, दाईं ओर रखने पर, तो जैसे ही दाईं ओर रखोगे t का 3 और t की जगह क्या रखोगे -1 और फिर माइनस का कितना है 5, तो 3 को -1 से गुणा कराओ -3 और ये -5 जुड़ के हो जाएगा -8। ये भी -8 है, ये भी -8 है, मतलब अपना आंसर 100% सही है। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न नंबर 3 लेते हैं प्यारे साथियों। चलिए साथियों, तीसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो इसमें आप क्या करेंगे साथियों, वही कि चर x के पदों को बाईं ओर तथा अचर पदों का दाईं ओर पक्षांतरण करने पर, तो जैसे ही आप लोग चर x वाले पद को इधर लेके आओगे तो 5x तो ऑलरेडी पड़ा है साथियों, प्लस का 3x इधर आएगा तो प्यारे विद्यार्थियों -3x हो जाएगा और बराबर प्लस का 5 उधर पड़ा है ही, लेकिन जब ये प्लस का 9 उधर जाएगा साथियों माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखिएगा आप, मजे की बात तो अब है 5 में से जब 3x गया पीछे 2x बचे हैं, लेकिन 5 और 9 में से देखा जाए तो 9 बड़ा है, इसलिए चिन्ह इसका आएगा माइनस वाला। और कितना बड़ा है, 4 बड़ा है साथियों। तो अतः x के गुणा में कौन है 2, तो उसका उधर चला जाएगा भाग में, 2 चला जाएगा भाग में, 2 का भाग 2 में एक बार और 4 में चला गया 2 बार, बोले तो x बराबर आया साथियों -2। बिल्कुल सही आंसर है आपका। कि सर पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा लोग जांच, तो जांच में क्या करेंगे, जांच में x बराबर -2 बाईं ओर रखने पर साथियों, कौन सी ओर, बाईं ओर। तो जैसे ही आप लोग बाईं ओर रखोगे 5 का तो 5, x की जगह आपने माइनस का 2 रख दिया है साथियों और प्लस का कितना है बाईं ओर 9। अब देखो 5 दूनी 10 और प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 9 और माइनस का 10 है साथियों। दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस वाला। कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। अब किस तरफ, अब x बराबर -2 आपको रखना है, दाईं ओर रखना है साथियों। दाईं ओर रखोगे तो 5 का तो 5 फिर +3, x की जगह आप लोग -2 रख दो साथियों। तो ये 5 का 5 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 5 में से 6 चला गया, -1 बचा है, यहां पर भी -1 है। दोनों पक्ष बराबर है साथियों, इसका मतलब अपना आंसर सही है। चलिए आज की चर्चा में शामिल करते हैं अगले प्रश्न को। चलिए साथियों, चौथा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, 4z + 3 = 6 + 2z। साथियों ये 22 नहीं है, 2z है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे, चर z वाले पदों का किस ओर, बाईं ओर तथा अचर पदों का किस ओर, राइट हैंड साइड में, दाईं ओर। क्या करने पर साथियों, पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरण करोगे तो प्यारे विद्यार्थियों 4z का तो 4z और ये प्लस का 2z जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2z और इक्वल्स टू 6 का 6 और प्लस का 3 उधर जाएगा तो साथियों हो जाएगा माइनस का 3। अब देखिएगा आप, 4z में से 2z चले गए, पीछे बचे 2z साथियों, और 6 में से 3 चला गया, पीछे बचा 3 साथियों। तो z बराबर क्या हो जाएगा, अतः z बराबर 3 का तो 3 और ये 2z के गुणा में है, इसलिए साथियों ये भाग में आ जाएंगे और z बराबर हो जाएगा आपके पास 3/2। अब क्या करनी है आपको, जांच करनी है साथियों। तो जांच के अंदर क्या लिखोगे, z बराबर 3/2 पहले किस तरफ रखोगे, बाईं ओर रखोगे साथियों। तो पहले बाईं ओर रखने पर,
तो जैसे ही आप लोग इसको बाईं ओर रखोगे प्यारे साथियों, ये क्या बन जाएगा आपके बाईं ओर क्या है 4 का तो 4 और z की जगह आपने लिख दिया 3/2 और प्लस कितना है साथियों 3। तो अब देखिएगा साथियों 2 का भाग 4 में चला जाएगा 2 बार और उस 2 को आप इस 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी हो जाएंगे 6 और प्लस का कोण है 3 और 6 और 3 जुड़ के कितने हो जाएंगे साथियों 9 प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो आप साथियों 6 + 3 हो गए 9। अब हम लोग z बराबर 3/2 को रखते हैं दाईं ओर साथियों, दाईं ओर रखने पर। तो जैसे ही आप लोग इसको दाईं ओर रखोगे, दाईं ओर क्या है साथियों 6, फिर प्लस 2 × z की जगह 3/2 तो 2 का भाग 2 में चला गया एक बार और 1 को 3 से गुणा किया 3 आया साथियों। तो 6 और 3 जुड़ के कितने हो गए 9, दोनों तरफ 9 है साथियों। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब अपना हल 100% सही है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इस एक्सरसाइज के 5वें प्रश्न के बारे में। चलिए साथियों 5वां प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है 2x - 1 बराबर 14 - का x या 14 - x। तो वही स्टेटमेंट आपको क्या करना है, चर x वाले पदों को बाईं ओर तथा अचर पदों को दाईं ओर क्या करना है, आपको भेजना है या पक्षांतरित करना है, पक्षांतरित करने पर। तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरित करोगे साथियों 2x का था 2x और उधर कौन है माइनस का x, तो माइनस का x जब इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा साथियों। और दाईं ओर आपके पास पहले से ही 14 पड़ा है तो ये माइनस का 1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब टाबरों 2x और 1 हो गए 3x और 14 और 1 हो गया 15। अतः x के गुणा में कौन है 3, उसको उधर भेज दो साथियों भाग में। 3 का भाग 3 में एक बार और 15 में चला गया 5 बार। इसका मतलब x बराबर कितना आया है आपके पास 5 आया है। अब क्या करनी है, कैसा अब करनी है जांच। तो जांच के अंदर क्या करोगे, x बराबर 5 पहले रखोगे आप बाईं ओर रखने पर। तो जैसे ही आप लोग बाईं ओर रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, बाईं ओर क्या है आपके पास 2 और 2 के गुणा में कौन है x, तो x की जगह रख दिया आपने 5, फिर माइनस का 1 तो ये 2 को 5 से गुणा करवाओ 10 और 10 में से 1 चला गया साथियों, पीछे बचा है आपके पास 9। अब यदि दाईं ओर भी 9 आ जाता है तब तो अपना आंसर है वो 100% सही है। अदरवाइज हमने बीच में कहीं ना कहीं घोटाले कर दिए साथियों। तो दाईं ओर भी आप लोग क्या रखोगे x बराबर 5 रखने पर। तो जैसे ही दाईं ओर आप लोग x बराबर 5 रखते हो तो 14 का तो 14 माइनस का माइनस साथियों, x की जगह 5 रख दो और 14 में से जब 5 गए पीछे 9 बचे हैं, ये भी 9 ये भी 9, मतलब अपना आंसर 100% सही है। चलिए चर्चा करते हैं एक्सरसाइज के 6ठे प्रश्न के बारे में। चलिए साथियों एक्सरसाइज का 6ठा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। तो क्यों ना पहले इसको थोड़ा सरल कर लिया जाए। तो सरल करते हैं। तो 8x + 4 का 8x + 4, 3 को x से गुणा करवाइए साथियों, 3x हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस माइनस और 1 को 3 से या 3 को 1 से गुणा करते हैं तो 31 या 13 नहीं आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 3 ही आते हैं, 3 एकम 3 और फिर प्लस पीछे 7 का 7। तो अब देखिए 8x का तो 8x और +4 का +4, उधर 3x का 3x और 7 में से 3 चले गए, पीछे बचे हैं 4 साथियों। क्या करना है, अब ये सवाल पिछले 5वें प्रश्न के जैसा बन गया है, तब आप उसको उसी तरीके से हल कीजिएगा और उस क्रम में आप लिखिएगा कि x बराबर चर पद x के चर पदों को बाईं ओर तथा अचर पदों को दाईं ओर पक्षांतरित करने पर। तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरित करेंगे साथियों,
x का तो 8x प्लस का 3x इधर आएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, ये पड़ा है प्लस का 4 और प्लस का 4 जब उधर जाएगा ये वाला तो वो हो जाएगा माइनस का 4 साथियों। 4 में से 4 चला गया, पीछे बचा 0 और 8x में से जब 3x जाता है तब पीछे 5x बचते हैं साथियों। और x बराबर x के गुणा में 5 है, उसको यदि इधर भाग में भेजते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही आता है साथियों। अब क्या करनी है आपको, जांच। तो जैसे ही आप लोग जांच करोगे पहले लाके रखो बाईं ओर, तो बाईं ओर में 8 का 8, x की जगह आप 0 लाके रखोगे और फिर करोगे +4, तो 8 को 0 से गुणा करते हो साथियों तो 80 नहीं आते हैं, 0 ही आता है और 0 में 4 जोड़ोगे तो 4 बचेगा। फिर दाईं ओर, तो दाईं ओर क्या करेंगे आप, x बराबर 0 लाके रखोगे, तो x बराबर 0 लाके रखोगे तो 3 का तो 3, x की जगह कर दिया 0 और -1 और फिर प्लस का 7, 0 में से 1 जाता है साथियों, -1 बचता है, तो 3 × -1 + 7। अब देखिएगा साथियों, प्लस के 3 को -1 से गुणा करते हैं तो -3 आ जाएगा और प्लस का 7, इसका मतलब 7 में से 3 गया तो पीछे 4 ही बचते हैं साथियों। तो ये कहने का मतलब अपना जो आंसर है वो 100% सही है। चलिए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, 7वें प्रश्न के बारे में। चलिए साथियों, 7वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है, x = 4/5 × x + 10। तो अब देखिए इसका करते हैं हम लोग हल करने से पहले देखिए ये x है, ये 4/5 है और ये x + 10 है। तो देखिए साथियों ये 4/5 के अंदर जो भाग वाला 5 है ना वो इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा आपके पास 5x और ये हो गया 4 × x + 10। कहने का मतलब इधर जो 5 था वो इधर आया, उधर भाग में था और इस तरफ आने पर चला गया ये गुणा में साथियों। अब आप लोग देखिए 5x का तो 5x और 4 को x से गुणा करोगे 4x और फिर इस 4 को करोगे 10 से गुणा, कितना हो जाएगा साथियों, 40। तो कहने का मतलब क्या करोगे, 4x का आपको बाईं ओर, 4x का आपको बाईं ओर पक्षांतरण करना है साथियों। क्यों, क्योंकि अचर पद इधर तो है ही नहीं तो उधर लेके क्या जाओगे, और उधर चर वाला पद है जिसको आप इधर लेके आ जाओगे पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरण करोगे 5x का तो 5x प्लस का 4x इधर आ गया, माइनस का हो गया बराबर 40 साथियों। 5x में से 4x चला गया, पीछे बचा x और x का जो हल है वो x का जो मान है वो 40 आया है साथियों। अब बाईं ओर तो रख के करोगे भी क्या, बाईं ओर तो x ही है तो x बराबर 40 ही है तो रखने की जरूरत है नहीं। अब x बराबर 40 आप दाईं ओर लाके रखो और इधर भी 40 आ जाता है, तब अपना मान या अपना हल एकदम सही है। x बराबर 40 दाईं ओर रखने पर, तो ये 4/5 का तो 4/5 साथियों और आपने x की जगह रखा 40 और फिर प्लस का 10, 4/5 का 4/5, 40 और 10 जुड़ के 50 हो जाएंगे टाबरों, और 5 का भाग 5 में एक बार और 50 में जाता है 10 बार और 10 को 4 से गुणा करते हो तो फिर से 40 ही आते हैं। मतलब दाईं ओर और बाईं ओर दोनों ओर 40-40 है, इसका मतलब अपना आंसर 100% सही है साथियों। चलिए अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं आगे और चर्चा करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो चलिए मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, 8वां प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आप चाहो तो इसमें पहले से ही x वाले पदों को एक तरफ लेके आ जाओ और बिना x वाले पदों को दूसरी तरफ ले जाओ और फिर दोनों को हल करके और पक्षांतरित कर दो तो आपके जो आंसर है वो आ जाएगा। अदरवाइज आप यहीं पर पहले इनको सरल करके एलसीएम वगैरह लेके और बाद में इनका पक्षांतरण कर सकते हैं। तो जैसा आपको उचित लगे वैसा करते हैं साथियों। तो 2x/3 और प्लस का 1 है और ये 7x/15 और प्लस का 3 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो 1, 3 और 1 का लसब 3 आएगा साथियों और इधर 15 और 1 का लसब 15 ही आएगा साथियों। 3 का भाग देते हो 3 में एक बार और 1 को 2x से गुणा करोगे तो 2x ही आएगा प्यारे साथियों। फिर 1 का भाग देते हो 3 में और 3 में भाग जाएगा 3 बार और 3 को ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो 3 आएगा प्यारे साथियों। फिर इस 15 का भाग दो इस 15 में एक बार और 1 को करो ऊपर वाले 7x से गुणा 7x, फिर प्लस
1 का भाग दीजिएगा आप 15 में, 15 बार जाएगा साथियों। और 15 को जब ऊपर वाले 3 से गुणा करोगे तो 15 तिये 45। अब कुछ हद तक ये सरल हो गया है साथियों। तो अब आपको क्या करना है, इसको वज्र गुणा करना है। कौन सा गुणा? वज्र गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, या तिरछा गुणा करने पर, या यूं कहा जाए तो आप सीधे समझ जाओगे ये इससे गुणा होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ये 15 इधर भाग में है और इस तरफ आएंगे तो आप समझते हो ये गुणा में आ जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और इधर जो ये 3x है वो भाग में है, ये उधर जाएंगे तो इस पूरे के गुणा में चले जाएंगे, तो 1% भी घबराने की जरूरत नहीं थी। अब देखो साथियों, 15 को गुणा कराओ 2 से, 15 दूनी 30x, फिर प्लस 15 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 15 तिये 45, कोई समस्या नहीं है। इस 3 को 7 से गुणा कराओ, 7 तिये 21, और x का x, फिर प्लस 3 को कराओ 45 से गुणा, तो 3 को 5 से गुणा करवाया, 5 तिये 15, हासिल की 1, और ये 1 लिख दिया मैंने। फिर 3 को गुणा कराओ 4 से, 4 तिरी 12, और एक हासिल वाली हो जाएगी साथियों 13, तो 135 बन गया है। अब दिखने में ये ऐसा लग रहा है जैसे इस एक्सरसाइज का 5वां, चौथा, तीसरा और दूसरा प्रश्न है, ठीक वैसा ही यह है साथियों। तो अब क्या करेंगे आप, वही स्टेटमेंट आपको डालना है कि x के पदों को बाईं ओर व अचर पदों को दाईं ओर पक्षांतरित करने पर। तो चलिए साथियों, दाईं ओर पक्षांतरित करोगे तो ये क्या क्या आएगा, 30x इधर पड़ा है, ये लिख दिया हमने 30x, और फिर ये प्लस का 21x जब साथियों इधर आएगा तो माइनस का 21x हो जाएगा, और बराबर ये प्लस के 135 इधर पड़े हैं, पड़े रहने दो, और प्लस के 45 जब उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 45 हो जाएंगे साथियों। 30x में से जब जब 21x गया है पीछे 9x बचेंगे साथियों, और 135 में से आप लोग 45 घटा के देख लो, 5 में से 5 गए 0, अब 3 में से 4 जाएगा नहीं, 3 जाएगा अगले 1 से 1 उधार देने, तो उसने अपना सब कुछ इसको सौंप दिया, और इस ये बन गया आप 13, और 13 में से 4 जाएंगे तो पीछे 9 बचेंगे साथियों, तो 9x बराबर हो गया 90। अब देखो आप, अतः x बराबर क्या हो जाएगा, x के गुणा में 9 है तो वो आ जाएंगे 90 के भाग में, और 9 का भाग देंगे आप 90 में, 9 का भाग 9 में एक बार, और 90 में जाएगा 10 बार साथियों, तो x बराबर आ गया आपके 10। अब में इसकी जांच है वो आप चाहो तो सीधा इस स्टेप में रख के भी कर सकते हो, चाहे आप यहां से करो, चाहे यहां से जांच करो, चाहे यहां से जांच करो, और चाहे यहां से जांच करो। तो जांच का स्टेप में बढ़ाऊंगा नहीं, सीधा ही आपको समझा देता हूं। आप x बराबर 10 ला के रखो यहाँ, तो 10 को किया 2 से गुणा, 10 दूनी 20, और 20 को करो 3 से गुणा, कितना हो जाएगा, 20 में 3 जोड़ना साथियों। भाई x को रखोगे यहाँ तो 10 दूनी 20, और फिर उसमें 3 जोड़ोगे तो हो जाएंगे आपके 23। अब 23 को गुणा करना 15 से, तो 23 को 15 से गुणा करो, 15 तिये 45, हसल की 4, और 15 दूनी 30, 30 और 4 हो जाएंगे 34। बाईं ओर आपके आने चाहिए 345। अब दाईं ओर की चर्चा करें साथियों, तो दाईं ओर यहाँ लाके आप 10 रखोगे, तो 7 को 10 से गुणा कराओ 70, और 70 में जब आप 45 जोड़ते हो तब 115 आते हैं साथियों, और उनको 3 से गुणा कराओगे तो भी 5 तिये 15, हासिल की 1, 3 एकम 3, और एक हासिल वाली 4, और 3 एकम 3, कितने आ गए 345। दोनों तरफ 345 बराबर है, तो कहने का मतलब अपना आंसर 100% सही है साथियों। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज का अगला प्रश्न लेते हैं। प्यारा टाबरा, नोवो प्रश्न इतो हो रो है कि आप इन देखो तो मंद मंद मुस्कुराओ, क्योंकि इतो हो रो सवाल आपने इरू पहले इकट्ठे ही को नहीं मिलियो, और जब मिलियो वेगो तो आप भी ने कर लियो वेला, तो ई वास्ते अब हम भी चर्चा ने छेड़ा को नहीं और नोवा सवाल ने हल करना। स्टेटमेंट वही, भाई वाई वाले पदों को मैं नहीं लिखूंगा, अब आपको खुद को लिखना है। चर वाई वाले पदों को बाईं ओर और बिना वाई या अचर वाले पदों को दाईं ओर पक्षांतरित करने पर, यह स्टेटमेंट अब आप लिखोगे, मैं उससे आगे शुरू करवा दूं। तो 2y का तो 2y, और माइनस का y जब इधर आएगा साथियों ये प्लस का y हो जाएगा, और ये 26/3 पहले से ही इधर पड़ा है, और ये प्लस का 5/3 इधर आएगा तो माइनस का 5/3 हो जाएगा साथियों।
अब 2y और 1y जुड़ के कितने हो गए 3y। और इधर देखो हर बराबर है ना, तो अंश में से पहले के अंश में से दूसरे का अंश सीधा ही घट जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बराबर हो तो अंश सीधे ही जुड़ जाते हैं, यदि जोड़ हो घट जाते हैं, यदि बाकी हो। तो अब देखिए 3y का तो 3y, और 26 में से जब 5 गया पीछे बचेगा 21, 21/3, 3 का भाग 3 में एक बार और 21 में जाता है 7 बार साथियों। तो y बराबर आपके पास क्या आया है, y बराबर आया इधर तो है 7 और 3 इधर गुणा में थे साथियों, तो अब आ गए इधर भाग में। तो इनको देख के आपको इससे डरना नहीं है। अब करनी है जांच। तो जांच पहले देखिए बायां पक्ष, इतनी देर हम लोग लिखते थे ना बाई और वाई का मान रखने पर, तो वो एक ही बात है, उसको हम लोग बायां पक्ष भी बोल देते हैं। अरे पक्ष है 6 छत्रिय वाला, तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा, 2 का तो 2, x की जगह रखो बेटा 7/3 और प्लस अपने पास क्या है 5/3, तो 7 दूनी 14/3 और प्लस का 5/3, दोनों का हर बराबर है ना साथियों 3 3, तो अंश आपके सीधा ही जुड़ जाएगा, 14 + 5 हो जाएगा 19। तो इसका जो बायां पक्ष है वो 19/3 है। अब लाओ दायां पक्ष। तो दायां पक्ष कैसे लेके आओगे साथियों, 26/3 का तो 26/3 और फिर माइनस y की जगह क्या ले जाके रखोगे, यहां लाके रखोगे माइनस, तो पहले से है ही 7/3, हर यहां पर भी बराबर है, तो अंश 26 में से जब 7 जाएगा तो पीछे 19 ही बचेगा साथियों। तो ये भी 19/3 और ये भी 19/3, मतलब अपना आंसर 100% सही है। और अब चर्चा करते हैं आज के इस छोटे से प्यारे से और नन्हे से सेशन के आखिरी प्रश्न के बारे में, जो कि एक्सरसाइज 2.3 का भी आखिरी प्रश्न है। तो चलिए साथियों बिना समय गंवाए अपनी चर्चा आरंभ करते हैं और 10वां प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए साथियों प्रश्न संख्या 10 आपसे क्या बोल रहा है, 3m = 5m - के 8/5 कि सर इस बार हम लोग इस 5m को इधर लेके आए तब ये माइनस का 5m हो जाएगा, और माइनस का 5m जब हो जाएगा तो 3m में से जब हम 5m घटाएंगे तो -2m बचेंगे। तो डरने की जरूरत नहीं बेटा, -2 को भेज दो उधर कि सर मैं -2 ने कोई भाग में आज भेजा और कोई काल भेजा। तो एक काम करो बेटा 8 आप यूं लिख लो, 3m ने ले जाओ बटे, तो कहीं लिखो 3m का दाईं ओर पक्षांतरण करने पर, और 8/5 है ना माइनस वाले, इनको लेके आ जाओ इधर। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिख दो, वह माइनस के 8/5 को बाईं ओर पक्षांतरित करने पर। बात एक ही है, आप चाहो तो लिख सकते हो 3m का दाईं ओर तथा -8/5 का बाईं ओर, क्या करने पर, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर कर दो साथियों। ये माइनस का 8/5 इधर आएगा, प्लस का 8/5 हो जाएगा साथियों, और ये 5m का 5m और 3m जब उधर गया तो माइनस का 3m बन गया साथियों। अब 5 में से 3 चले गए, पीछे बचे 2m, और ये क्या है 8/5। तो इसको मैं पहले लिखूं और इसको बाद में लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। और जब फर्क नहीं पड़ना है तो यहाँ m के गुणा में 2 है तो वो उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा साथियों। तो ये आ गया भाग में। अब 2 का भाग 2 में एक बार और 8 में चला गया 4 बार। तो कहने का मतलब m बराबर क्या आया है 4/5। अब क्या करेंगे कि सर अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच कर लो साथियों। पहले देखो आप लोग इसका बायां पक्ष। तो बायां पक्ष कौन सा है, ये वाला। तो 3 की जगह तो 3 और m की जगह आपने लिख दिया 4/5। तो ये हो गया 4 × 12 और बटे 5। तो 12/5 तो आ गया इसका बायां पक्ष। अब देखिए साथियों दायां पक्ष। दायां पक्ष आपसे क्या बोल रहा है, 5 का तो 5 और m की जगह कितने रखेंगे, ये वाले 4/5 और माइनस का 8/5। ये 5 को 4 से गुणा कराओ साथियों, 20/5 हो गया, और यह है माइनस का 8/5। जब दोनों का हर बराबर है तो अंश में से अंश सीधा ही घटा दो साथियों। तो 20 में से 8 चला गया, पीछे बचा 12/5। तो ये भी 12/5, ये भी 12/5। तो कहने का मतलब अपना हल एकदम सही है। और इसी के साथ हम लोग इस आज के सेशन को यहीं रोकते हैं। फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक्सरसाइज 2.4 के साथ, और इसी तरीके से धमाकेदार ढंग से एक्सरसाइज 2.4 को हल करेंगे।